अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सब लोगों से, स्पेशली पेरेंट्स से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ में अपने रिलेशन को और बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। अपने बच्चे के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग और बेहतर से बेहतर बनाने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने बच्चे को समझाने के मुकाबले में उसे समझने पे ज़्यादा फोकस करें। होता क्या है कि पेरेंट्स जब बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो वो उस टाइम का 80% टाइम जो है वो बच्चे को समझाने में ज़ाया कर देते हैं और केवल 20% टाइम उसे समझने में देते हैं, जो कि एक सही तरीक़ा नहीं है। हमें बच्चे को समझने में 80% टाइम स्पेंड करना चाहिए और समझाने में सिर्फ 20%। यदि हम बच्चे को समझने में 80% टाइम स्पेंड करना शुरू कर देंगे तो जो हमारा रिलेशन है अपने बच्चों के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हमारी बॉन्डिंग अपने बच्चों से बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को देखना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और सबसे ख़ास बात, हमें अपना मुंह बंद करना पड़ेगा, जो कि पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल काम है। पेरेंट्स बच्चों की बात सुनने से ज़्यादा उन्हें सुनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे ही उन्हें समझने से ज़्यादा उन्हें समझाने पे फोकस करते हैं। हमें बच्चों को समझाना नहीं है, हमें बच्चों को समझना है। अगर हम अपने बच्चों के साथ में अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ में अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने का जो दूसरा तरीका है वो है कि हम जब बच्चों को टाइम दे रहे हैं, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अब क्वालिटी टाइम क्या होता है? क्वालिटी टाइम को समझने के लिए 3 इंडिकेटर हैं। सबसे पहला इंडिकेटर तो ये है कि जब हम बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम के अंदर जो एजेंडा है वो बच्चों का होना चाहिए या फिर दोनों की तरफ से म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए। उसके अंदर बच्चों की भी और पेरेंट्स की, दोनों की ही आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा कि यदि हम बच्चे के पास गए या फिर हमने बच्चे को अपने पास बुलाया और हमने उससे जो बातचीत शुरू की वो इस तरह की कि आज स्कूल में क्या क्या काम हुआ, अपनी डायरी दिखाइए, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, अपना होमवर्क चेक कराइए, आज कौन सा सब्जेक्ट में आपने कितना लर्न किया है, आज स्कूल में कौन कौन सा काम कराया गया है। अगर हम इस तरह की बातचीत बच्चे से करते हैं तो ये टाइम बच्चों को देना नहीं है, ये बच्चों का टाइम लेना है। बच्चों को टाइम देने से मतलब ये है कि जब आप बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम के अंदर बच्चा आपके साथ में बहुत कंफर्टेबल हो, सवाल बच्चे के हों, बच्चा आपसे सवाल करे, वो अपनी प्रॉब्लम को आपसे शेयर करे और आप उसकी उस प्रॉब्लम का उसे सॉल्यूशन बताएं, समझाएं उसे उसका प्रॉब्लम। तो जो सवाल है, ये प्रॉब्लम है, वो बच्चे की तरफ से होनी चाहिए, बच्चा आपसे उस टाइम में खुलकर बात कर सके। क्वालिटी टाइम का जो दूसरा इंडिकेटर है वो ये है कि जब भी आप बच्चे को टाइम दें तो उसके अंदर अर्जेंसी ना हो। अगर आपके पास 10 मिनट हैं और आप बच्चे को 10 मिनट दे रहे हैं तो बच्चे से पहले ही इस बात के लिए ना कहें कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, बल्कि इसकी जगह आप बच्चे को पहले सुने, उसकी बात को सुने, और जब वो आपसे बात कर रहा है और आपके पास जो टाइम है 10 मिनट का वो ख़त्म हो गया है, तब बच्चे को आप
रोकें और उसे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से समझाएं कि बेटा आज मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे कहीं जाना है अभी, और हम इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे, या शाम को बात करेंगे, या फिर कल बात करेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, एक शर्त होनी चाहिए कि वो बाद, या वो शाम, या वो कल आनी चाहिए। जो आपने बच्चे से वादा किया है उस टाइम में फिर आप अपने आप बच्चे के पास जाएं और उससे कहें कि बेटा जो हमारी बात अधूरी रह गई थी किसी काम की वजह से, अब टाइम है मेरे पास, अब आप मुझसे वो बात कर सकते हैं। तो इससे बच्चे को ये महसूस होगा कि जो मेरे मम्मी हैं या मेरे पापा हैं वो मुझे टाइम देते हैं, वो मुझे वैल्यू देते हैं, उनकी नज़र में मेरी इम्पोर्टेंस है। जब बच्चा ये समझेगा, ये फील करेगा, तो फिर वो आपको वैल्यू देगा, वो भी केयर करेगा, वो भी इम्पोर्टेंस देगा आपको भी और आपकी बात को भी। और इससे जो आप दोनों का रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो तीसरा और सबसे ज़रूरी इंडिकेटर है क्वालिटी टाइम का, वो है कि जब आप बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो उसमें अर्ज टू मीट अगेन ज़िंदा रहे। मान लो मैंने आज बच्चे को टाइम दिया और मैंने उससे ये कहा कि मैं आपको कल फिर टाइम दूंगा, तो बच्चा ये ना सोचे, ये दुआ ना करे कि अल्लाह करे ये कल ना आए, क्योंकि जैसा आपने आज टाइम दिया है उसे, जैसा उसके साथ में बिहेव किया है, तो बच्चे के दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए कि पापा या मम्मी मुझे कल फिर टाइम देंगे, और जो बात इन्होंने मुझसे आज की है, जैसा इन्होंने बिहेव मुझसे आज किया है, कल फिर वो ऐसा ही बिहेव मुझसे करेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ मम्मी पापा, कुछ पेरेंट्स टाइम इस तरह देते हैं कि बच्चा ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि टाइम जो मम्मी पापा मुझे दे रहे हैं वो मुझे देना ही बंद कर दें। सो फ्रेंड्स, यदि आप बच्चों को समझाने के जगह उन्हें समझने पर ध्यान दें और उन्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ में, जो 3 इंडिकेटर हैं क्वालिटी टाइम के, कि जो एजेंडा है वो बच्चों का हो या म्यूचुअली एग्रीड हो, आप अर्जेंसी शो ना करें, और अर्ज टू मीट अगेन ज़िंदा रहे। यदि इस तरह का टाइम आप बच्चों को देंगे और उन पर ध्यान देंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह जो आपका आपके बच्चों के साथ रिलेशन है वो और बेहतर से और बेहतर होता जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है उस पर आप अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपके लिए भी और मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।